हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू इंग्लिश विद आशा मैम। आज जो मैं आपके लिए स्टोरी लेकर आई हूँ उसका टाइटल है द स्टोरी ऑफ धर्मव्याध। द स्टोरी ऑफ धर्मव्याध। तो ये वाली स्टोरी है महाभारत से ली गई है और इसको शुरू करते हैं। साथ ही इसमें क्या मॉरल है, बहुत अच्छी वोकैबलरी है, ये सब सीखते हैं। वंस अपॉन अ टाइम देयर लिव्ड अ पर्सन कॉल्ड कौशिक। तो एक बार की बात है, कौशिक नाम का एक आदमी रहता था। पर्सन है, सिंगुलर में है, आदमी रहता था। ही वॉज प्रोफिशिएंट प्रोफिशिएंट इन द वैदिक लॉर। वैदिक लॉर, प्रोफिशिएंट मतलब वो माहिर था या वो कुशल था। और कौन सी चीज में? वैदिक लॉर, वेदों से संबंधित हो गया वैदिक। और लॉर होता है किसी भी चीज के बारे में नॉलेज या ज्ञान। तो यहाँ पे किस चीज का ज्ञान? वैदिक, वेदों के बारे में। और वो क्या था इसके ऊपर? इसके बारे में काफी माहिर था, वैदिक नॉलेज के बारे में। ही विश्ड टू सरपास एवरीवन इन लर्निंग। सरपास मीन्स दूसरों से बेहतर होना, किसी भी चीज में उनसे बढ़कर काम करना। ही विश्ड टू सरपास एवरीवन इन लर्निंग। तो वो नॉलेज के मामले में, ज्ञान के मामले में सब लोगों को पीछे छोड़ना चाहता था अपने। सबसे ज्यादा नॉलेज गेन करना चाहता था। सो फॉरसेकिंग होम एंड पेरेंट्स। फॉरसेक उससे बना है फॉरसेकिंग। इसका मतलब होता है त्याग करना, हमेशा के लिए परित्याग कर देना, हमेशा के लिए छोड़ देना। तो इसलिए उन्होंने अपने होम मीन्स घर का और अपने माता पिता का भी त्याग कर दिया, परित्याग कर दिया। ही वेंट टू अ फॉरेस्ट एंड परस्यूड हिज स्टडीज। परस्यू मीन्स फॉलो करना, अनुसरण करना या किसी का पीछा करना। यहाँ पे है कि पढ़ाई करने के लिए उन्होंने क्या किया, वो चले गए एक जंगल में और तब उन्होंने पढ़ाई करना शुरू किया। वन डे ही वॉज सिटिंग अंडर अ ट्री स्टडिंग द वेदास। तो एक दिन वो एक पेड़ के नीचे पढ़ाई कर रहे थे वेदों की। ही वॉज सिटिंग, वो बैठे हुए थे पेड़ के नीचे और वेदों की पढ़ाई कर रहे थे। ही वॉज डिस्टर्ब बाय अ लाउड ट्विटरिंग ट्विटरिंग ऑफ अ क्रेन। तो डिस्टर्ब मतलब वो परेशान हुए, उनकी जो ध्यान था उसमें बाधा पड़ी। बाय द लाउड, लाउड मीन्स बहुत ऊंची आवाज। और ट्विटरिंग ये होता है चहचहाने की आवाज। जो भी चिड़िया होती है उनकी चहचहाने की आवाज को बोलते हैं ट्विटरिंग। तो लाउड मीन्स बहुत ऊंची चहचहाने की आवाज सुनी उन्होंने एक क्रेन की। क्रेन एक टाइप का पक्षी है, पानी के नजदीक पाया जाता है, व्हाइट कलर का होता है, सारस भी बोलते हैं इसको। तो ये उन्होंने सुना और वो डिस्टर्ब हुए, उनकी जो भी पढ़ाई कर रहे हैं उसमें बाधा पहुंची। पर्च्ड ऑन अ ब्रांच, पर्च मतलब चिड़िया जब बैठी होती है कहीं पे उसको बोलते हैं बैठी, बैठना। एक ब्रांच टहनी में बैठी हुई थी। ही ग्लेयर्ड एट द बर्ड विच हैड डिस्टर्ब्ड हिम। ग्लेयर मीन्स किसी को बहुत ही गुस्से से देखना, डिस्टर्ब मतलब परेशान करना। तो उन्होंने उस चिड़िया को बड़ी गुस्से से देखा, घूर के देखा, जिसने कि उनको परेशान किया था। विच हैड डिस्टर्ब्ड हिम, पास परफेक्ट में है ये वाला स्ट्रक्चर, हैड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लगी हुई है। एंड एट वंस द बर्ड वॉज रिड्यूस्ड टू एशेस। और एट वंस मीन्स तुरंत ही, बर्ड वॉज रिड्यूस्ड वो एक राख में बदल कर रह गई। रिड्यूस मतलब, वैसे इसका मतलब है कम होना, रिड्यूस कम होना, लेकिन यहाँ पे जो पूरी फ्रेज है रिड्यूस टू एशेस, इसका मतलब है कि जलकर राख हो गई वाली चिड़िया, सिर्फ उनके देखने की वजह से, गुस्से से देखने की वजह से। कौशिक वॉज सॉरी दैट हिज रैथ, रैथ इसमें डब्ल्यू साइलेंट है, हैड कॉज्ड द डेथ ऑफ अ बर्ड। तो कौशिक जो थे वो बहुत ही दुखी हुए ये जानकर कि उनका जो गुस्सा था, रैथ मीन्स गुस्सा, उसकी वजह से चिड़िया की मृत्यु हो गई थी। हैड कॉज्ड, उसने एक चिड़िया को मार दिया था। तो ये जानकर उनको बहुत ही दुख हुआ। ही वॉज सॉरी, उनको बहुत दुख हुआ कि उनके क्रोध की वजह से, उनके गुस्से की वजह से एक चिड़िया की मृत्यु हो गई थी। बट द रियलाइजेशन ऑफ हिज एस्थेटिक पावर ऑल्सो प्लीज्ड हिम एंड ही फेल्ट प्राउड। लेकिन जब उनको रियलाइज हुआ, एहसास हुआ, यहाँ पे एस्थेटिक का मतलब है जो सन्यासी बन गए थे वो, उसकी वजह से जो उनको
पावर हासिल हुई थी। रियलाइजेशन तो उसकी वजह से ये हुआ था कि वो चिड़िया की डेथ हो गई थी। तो जब उनको ये रियलाइज हुआ, एहसास हुआ कि उनके पास तो काफी पावर आ गई है जब से वो सन्यासी बने हैं, तो इससे वो बहुत खुश हुए और उनको काफी गर्व भी महसूस हुआ। ही फेल्ट प्राउड, उनको गर्व महसूस हुआ। फील का पास्ट टेंस है फेल्ट। प्राउड मीन्स गर्व। ही वेंट टू अ टाउन नियर बाय, नियर बाय मतलब पास ही में, पास ही में एक शहर था, वहां वो गए। हिज माइंड स्टिल ड्वेल्ट ऑन द इंसिडेंट ऑफ द बर्ड, और अभी भी उनका जो दिमाग था, ये जो है ड्वेल का पास्ट टेंस है। ड्वेल का मतलब होता है रहना। तो यहाँ पे तो मीनिंग बनता है इसका कि उनके दिमाग में अभी भी घर कर गई थी वो वाली बात। ठीक है, उनके दिमाग में अभी भी घूम रही थी वो वाला इंसिडेंट, वो वाला वाकया जो कि चिड़िया वाला था, जिसमें कि उन्होंने गुस्से से उसको देखा और वो राख बन गई। तो उनका मन अभी भी पक्षी की घटना पर विचार कर रहा था। ही स्टूड बिफोर अ हाउस एंड बेग्ड फॉर आर्म्स, यहाँ पे एल साइलेंट है। आर्म्स, आर्म्स मतलब भिक्षा। तो वो खड़े हुए एक घर के आगे और उन्होंने भिक्षा मांगी। ठीक है, बेग्ड फॉर आर्म्स मतलब भिक्षा मांगी। स्टैंड का पास्ट टेंस हो गया स्टूड। क्राइंग अलाउड, जोर से बोलकर, भवती भिक्षान देही, गिव मी आर्म्स मदर, ये चिल्लाकर उन्होंने बोला भवती भिक्षाम देही, कि मुझे भिक्षा दीजिए माँ। ये एक तरीका है बोलने का, भिक्षा मांगने का। द मिस्ट्रेस ऑफ द हाउस वॉज अटेंडिंग टू हर हस्बैंड हु हैड जस्ट कम होम। तो जो मालकिन थी, मिस्ट्रेस ऑफ द हाउस, घर की मालकिन, वॉज अटेंडिंग, वो ध्यान दे रही थी इस समय, टू हर हस्बैंड, अपने पति पर, उसका उस पर ध्यान दे रही थी क्योंकि वो अभी अभी घर आया था काम से। हु हैड जस्ट कम होम, सो शी टुक सम टाइम टू ब्रिंग द आर्म्स, इसलिए उसने कुछ समय लिया आने के लिए और उसको भिक्षा देने के लिए थोड़ा समय लिया। टुक सम टाइम। डिसप्लीज्ड, तो ये प्लीज का ऑपोजिट वर्ड हो गया। प्लीज मतलब खुश होना, प्रसन्न होना, और डिसप्लीज हो गया गुस्सा होना, अप्रसन्न होना। तो गुस्से होकर कौशिक ने फिर से उसकी तरफ गुस्से से देखा। ग्लेयर, जिस तरीके से उन्हें चिड़िया को देखा था गुस्से में, तो ग्लेयर, गुस्से में उसकी तरफ देखा। द चेस्ट लेडी सेड स्माइलिंगली, उस पवित्र महिला ने, स्माइलिंग मतलब हंसते हुए बोला, कौशिक, आई एम नॉट अ क्रेन फॉर योर ग्लेयर टू बर्न मी अप। तो उन्होंने उस साधु को बोला कि कौशिक, मैं कोई चिड़िया नहीं हूं, वो सारस नहीं हूं, फॉर योर ग्लेयर, तुम्हारे ये गुस्से से देखने के लिए कि तुम मुझे जला दोगे। तो वो कह रही हैं कि आई एम नॉट अ क्रेन फॉर योर ग्लेयर टू बर्न मी अप, मैं कोई सारस पक्षी नहीं हूं कि आपकी ये गुस्से वाली जो निगाहें हैं वो मुझे जला डालेंगी। हर वर्ड्स स्टार्टल्ड कौशिक, था अब जब उसने ये कहा तो उसके ये वाले शब्द ने कौशिक को बिल्कुल ही हैरान कर लिया। स्तब्ध रह गए वो। स्टार्टल मतलब बिल्कुल ही हैरान कर देना, कि इसको कहाँ से पता। हाउ डिड दिस लेडी नो दैट आई किल्ड द क्रेन, इस लेडी को कैसे पता कि मैंने एक सारस पक्षी को मार डाला है। गुस्से वाली निगाहों से देखकर, ही वंडर्ड, उन्होंने अपने आप से सोचा। द वुमन अंडरस्टूड दैट ही वॉज कन्फाउंडेड, अंडरस्टैंड का पास्ट टेंस हो गया। अंडरस्टूड वो समझ गई, और कंफाउंडेड का मतलब है कि भौचक्का रह जाना, हैरान रह जाना। अब जो वो लेडी थी, वो औरत थी, वो समझ गई कि कौशिक जो है वो बिल्कुल हैरान रह गए हैं, भौचक्के रह गए हैं कि मुझे कैसे पता। शी सेड, यू मे हैव मास्टर्ड द वैदिक लॉर। तो क्या बोलती हैं वो, कौशिक को बोलती हैं कि हो सकता है कि तुमने मास्टरी हासिल कर दी होगी, महारत हासिल कर ली होगी अपने वैदिक लॉर, वेदों के ज्ञान में। बट यू नो नॉट द मिस्ट्रीज ऑफ धर्म, लेकिन तुमको अभी रहस्य नहीं पता धर्म का, क्या रहस्य होता है। देर इज वन धर्म व्याध इन द सिटी ऑफ मिथिला। तो वो कहते हैं कि एक कोई आदमी है जिसका नाम है धर्म व्याध, वो मिथिला शहर में रहता है। यू कैन लर्न द मिस्ट्रीज ऑफ धर्म फ्रॉम हिम, तो तुम भी अगर जानना चाहते हो मिस्ट्रीज मतलब रहस्य धर्म के बारे में, तो आप उससे मिलो और उससे सीख लो धर्म के बारे में। क्यूरियस, कौशिक टर्न्ड हिज स्टेप्स टूवर्ड्स मिथिला। क्यूरियस का मतलब होता है जिज्ञासु, उत्सुक, वांटिंग टू लर्न समथिंग।
तो क्यूरियस, जानने का इच्छुक होकर कौशिक जो थे वो मुड़े और चल पड़े वो मिथिला की तरफ। उन्होंने अपने कदम मोड़ लिए मिथिला की तरफ। इन मिथिला ही मेड हिज वे टू धर्मव्याध शॉप। अब जब वो मिथिला पहुंच गए वहां जाकर, मेड हिज वे टू, इसका मतलब है कि वो चल पड़े इस तरह, अपने रास्ता जो है कहाँ की तरफ उन्होंने कर लिया, धर्मव्याध की दुकान की तरफ। इट वॉज अ मीट शॉप। तो अब ये जो शॉप थी, दुकान थी, वो मीट की थी। द व्याध वेलकम्ड कौशिक वार्मली एंड सेड। तो व्याध ने स्वागत किया कौशिक का खुले दिल से और फिर कहा, कम इन, कि अंदर आइए। दैट चेस्ट वुमन सेंट यू डिडंट शी। तो देखिए वो क्या बोलते हैं, उनको पहले से ही पता है कि किसने उनको यहाँ भेजा है। कहते अच्छा, वो पवित्र महिला ने तुमको यहाँ भेजा है, क्यों, है ना। ये जो है डिडंट शी, क्वेश्चन टैग बोलते हैं इसको, कि जैसे यहाँ पे पॉजिटिव हो गया तो जब क्वेश्चन टैग होगा वो नेगेटिव आएगा, कि उस पवित्र महिला ने आपको भेजा है, क्यों, है ना। तो डिडंट शी, डिड नॉट शी खोलकर लिखेंगे तो इसको बोलते हैं क्वेश्चन टैग। द वर्ड्स ऑफ धर्मव्याध स्टन्ड कौशिक। तो क्या हुआ, जो ये शब्द थे धर्मव्याध के, उन्होंने कौशिक को बिल्कुल ही हैरान कर दिया कि अब इनको भी ये चीज पता है मुझे किसने भेजा है। हिदर टू कौशिक वॉज फुल ऑफ कंसीट। कंसीट, हिदर टू ओल्ड इंग्लिश में बोलते हैं कि अब तक। तो अब तक कौशिक जो थे वो भरे हुए थे घमंड से, अपनी नॉलेज के घमंड से। कंसीट इसका मतलब होता है अहंकार, घमंड, टू मच प्राइड इन योर सेल्फ एंड योर एबिलिटीज। तो वो अभी तक तो घमंड से भरे थे। इमेजिनिंग दैट ही वॉज द ओनली लर्नड मैन, और ये सोचकर कि वही है बस जिन्होंने कुछ सीखा हुआ है। लर्नड यहाँ पे एडजेक्टिव है, कि जो बहुत कुछ जानता है, वो आदमी सिर्फ वही है। ही वॉज द ओनली लर्नड मैन, कि वही एकमात्र विद्वान आदमी है। तो ये अभी तक वो सोच रहे थे। बट नाउ ही रियलाइज दैट इट वॉज नॉट सो। लेकिन अब उनको एहसास हो गया था कि ऐसा कुछ भी नहीं था। दैट मॉर्निंग द लेडी हैड रेफर्ड टू। तो उसी सुबह जो लेडी थी उसने रेफरेंस दिया था, उसने बताया था हिज किलिंग द बर्ड, कि उन्होंने चिड़िया को मारा। एंड नाउ दिस बुचर सेलिंग मीट वॉज टेलिंग हिम दैट द लेडी हैड सेंट हिम। और अब ये बुचर, इसका मतलब होता है कि जो मीट बेचता है, या कसाई भी बोलते हैं। तो वो कह रहे हैं कि अब ये मुझे बुचर बता रहा है, जो मीट बेच रहा है, कि उस लेडी ने आपको भेजा था। तो इन लोगों को कैसे पता। सो ही फेल्ट ऑल दीज वर ग्रेट पर्सन्स। उसको ये महसूस हुआ कि ये जो सब लोग मुझे मिल रहे हैं ये बहुत ही महान लोग हैं। विद फोल्डेड हैंड्स ही रिक्वेस्टेड धर्मव्याध, सर रिवील टू मी द मिस्ट्रीज ऑफ धर्म। फोल्डेड हैंड मतलब हाथ जोड़कर उन्होंने रिक्वेस्ट किया, प्रार्थना करी, धर्मव्याध से रिक्वेस्ट किया, निवेदन किया कि सर रिवील टू मी मीन्स कोई छुपी हुई चीज को प्रकट करना, ठीक है, सामने प्रकट करना, सामने लाना। समथिंग दैट वाज सीक्रेट बिफोर, जो अब तक एक रहस्य था उसको सामने लाना। वो कह रहे हैं कि प्लीज मेरे सामने प्रकट कीजिए सारे के सारे जो धर्म के रहस्य हैं। धर्मव्याध रिप्लाइड, सर यू आर वेल वर्स्ड इन वैदिक लॉर। वेल वर्स का मतलब होता है जिसको किसी चीज का अच्छा ज्ञान होता है, अच्छी नॉलेज होती है, उसको बोलते हैं वेल वर्स। तो वो कहते हैं कि सर आप तो पहले से ही वैदिक मतलब वेदों से संबंधित, और लॉर है विद्या या कहानी या जो नॉलेज है। तो वैदिक नॉलेज के बारे में तो आपको पहले से ही बहुत ज्ञान है, आप तो अच्छे जानकार हैं इसके बारे में। हाउ कैन आई एनलाइटन यू, मैं आपको किस तरीके से ज्यादा जानकारी दे सकता हूँ। तो एनलाइटन का मतलब है कि कोई अधिक जानकारी देना किसी के बारे में, किसी भी चीज के बारे में, ताकि उसको और अच्छे से समझ आए। तो कह रहे हैं आप तो पहले से ही इतने अच्छे जानकार हैं, मैं कैसे आपकी नॉलेज को और भी बढ़ा सकता हूँ। आई कैन ओनली टेल यू अबाउट द पाथ आई फॉलो। मैं तो सिर्फ आपको ये बता सकता हूँ कि मैं किस रास्ते को फॉलो करता हूँ, कौन से रास्ते पर चलता हूँ, कैसे रास्ते का अनुसरण करता हूँ। टू एंगेज वन सेल्फ इन वंस इनहेरेंट ड्यूटी, इनहेरेंट ड्यूटी। तो अब वो पूरा का पूरा ज्ञान दे रहे हैं यहाँ पे, वो उसके बारे में बता रहे हैं कि वो क्या करते हैं, इसका ज्ञान दे रहे हैं।
टू एंगेज वन सेल्फ इन वंस इनहेरेंट ड्यूटी। तो यहाँ पे इनहेरेंट का मतलब है जो किसी के अंदर पहले से ही रचा बसा होता है, ठीक है, जिसका अंतर्निहित बोलते हैं इसको, जो खुद के अंदर पहले से ही होता है। तो वो कह रहे हैं कि अपने आप को हमको व्यस्त करके रखना है, अपनी जो हमारा खुद का कर्तव्य होता है, जो हमारा अपना कर्तव्य है उसमें हमको पहले एंगेज करके रखना है और पूरे ध्यान शिद्दत से उसको फॉलो करना है। टू बी ट्रूथफुल, ट्रूथफुल मीन्स सच्चा, और सच्चा होना है, सच्चाई का साथ देना है। टू बी पेशेंट एंड मर्सीफुल, पेशेंट मीन्स धैर्य रखना, और मर्सीफुल होता है दयालु होना। तो धैर्यवान भी होना है और दयालु भी होना है। नॉट टू बी इलेटेड इन हैप्पीनेस और डिप्रेस्ड इन डिफिकल्टीज। तो अगर हैप्पीनेस मिले, खुशी मिले, तो बहुत ज्यादा खुश भी नहीं होना है, या तो अगर डिफिकल्टीज हो, दुख आए, कोई मुसीबत आए, तो भी डिप्रेस नहीं होना, बहुत तनाव नहीं लेना है। टू बी एंगेज्ड इन प्रेयर एंड तपस, और हमेशा तल्लीन रहना है, व्यस्त रहना है प्रार्थना करने में, तप करने में। टू अप्रिशिएट द गुड क्वालिटीज इन अदर्स, दूसरों में अगर कोई अच्छी क्वालिटीज है, अच्छे गुण है, तो उनकी भी प्रशंसा करनी है, तारीफ करनी है, उससे जलना नहीं है, ईर्ष्या नहीं करनी। नॉट टू बोस्ट, किसी भी चीज का घमंड नहीं करना है, जो हमारे पास चीजें हैं उसकी बोस्टिंग मतलब बढ़ा चढ़ा के उसका घमंड नहीं करना। टू हैव बाथ इन सेक्रेड रिवर्स, और अगर नहाना है पवित्र नदियों में, मौका मिले नहाने का, सेक्रेड मतलब पवित्र नदियों में, तो उसमें भी डुबकी लगानी है, बाथ लेनी है। टू विजिट होली प्लेसेस, और पवित्र स्थानों को विजिट करना है, वहां का दौरा अगर मौका मिले तो करना है। एंड टू सर्व अवर पेरेंट्स, और माता पिता की सेवा करनी है। एंड द गुरु who has bestowed knowledge on us, bestowed मतलब हमको दिया है ज्ञान, तो उस गुरु का भी आदर करना है, सत्कार करना है। दिस इज धर्म, यही धर्म है। दीज आर द मिस्ट्रीज ऑफ धर्म, और यही जो है धर्म के रहस्य भी हैं। अगर आप इन सब चीजों का पालन करते हो तो इसका मतलब आप सब कुछ ठीक कर रहे हो, आपको सारे रहस्य जो धर्म के हैं उसके बारे में ज्ञान है। और फिर वो बताते हैं कौशिक को, आई फॉलो द हेरिडिटरी प्रोफेशन ऑफ सेलिंग मीट। हेरिडिटरी मतलब एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में जो चला आ रहा है, प्रोफेशन हो गया पेशा। तो मैं भी फॉलो करता हूँ, अनुसरण करता हूँ, जो वंशों से हमारे चला आ रहा है पेशा, वो है सेलिंग मीट, मतलब मीट बेचने का, मांस बेचने का जो पेशा है, वो भी मैं फॉलो कर रहा हूँ, क्योंकि हमारे पुराने जमाने से ये चला आ रहा है। बट आई किल नो एनिमल्स, लेकिन मैं किसी भी जानवर को मारता नहीं हूँ। आई डू नॉट चीट इन बिजनेस, फिर मैं व्यापार में कभी भी किसी को धोखा नहीं देता हूँ, चीटिंग नहीं करता हूँ। तो जो भी मैं व्यापार कर रहा हूँ उसमें धोखाधड़ी नहीं करता। सो फार एज आई नो, और जहां तक मुझे पता है, आई हैव नेवर अटर्ड अ लाई, मैंने कभी भी जीवन में झूठ नहीं बोला है। अटर मतलब मुंह से कोई चीज निकालना, लाए झूठ, मैंने कभी भी झूठ नहीं बोला है। आई हैव नो एनिमीज, मेरे कोई भी दुश्मन नहीं है। मोर देन ऑल दीज आई सर्व माई एजेड पेरेंट्स विद डिवोशन, और इन चीजों के अलावा मैं अपने माता पिता की, जो कि बूढ़े हैं, एजेड मतलब बूढ़े माता पिता की सेवा करता हूँ पूरे समर्पण भावना के साथ, विद डिवोशन, पूरी की पूरी निष्ठा के साथ। देयर ब्लेसिंग्स आर माई शील्ड, उनकी ब्लेसिंग्स, उनका आशीर्वाद ही मेरी शील्ड है, मेरी ढाल है, और ढाल की तरह मेरे लिए काम करती है। ही देन टुक कौशिक होम एंड शोड हिम हिज पेरेंट्स, और तब वो ले गए कौशिक को अपने घर, और उन्होंने अपने माता पिता से उनको मिलवाया। एंड प्रोस्ट्रेटेड बिफोर देम, प्रोस्ट्रेट मतलब पूरा का पूरा उल्टा लेट कर प्रणाम करना, जिसको बोलते हैं साष्टांग प्रणाम। तो उन्होंने उनके सामने प्रणाम भी किया। कौशिक ऑल्सो बाउड टू द एजेड कपल, तो उनको देखकर कौशिक भी, धर्मव्याध को देखकर कौशिक ने भी वो झुके उनके बूढ़े माता पिता के आगे। ही देन बाउड, बाव का मतलब होता है झुकना। ही देन बाउड टू धर्मव्याध एंड सेड, तो पहले तो जो कौशिक है वो पहले धर्मव्याध के माता पिता के आगे झुके, उनको प्रणाम किया। उसके बाद वो झुके धर्मव्याध के आगे और बोला, सर माय एरोगेंस, एरोगेंस इवेपोरेटेड टुडे, एरोगेंस मतलब अहंकार या घमंड, मेरा जो घमंड है आज बिल्कुल इवेपोरेट हो गया, हवा बन गया, भाप बनकर उड़ गया।
आई वॉज कंसीटेड, तो मैं तो एक घमंडी व्यक्ति था। इमेजिनिंग दैट आई एम द ओनली लर्नेड पर्सन, ये सोचता था कि सिर्फ मैं ही हूँ, एकमात्र विद्वान व्यक्ति मैं ही हूँ, ये मैं सोचा करता था। आई हैव फोरसेकन माई एजेड पेरेंट्स, तो मैंने त्याग दिया है अपने बूढ़े माता पिता को। फोरसेकन हैव के साथ वर्ब थर्ड फॉर्म लगी है, तो मैंने अपने माता पिता को त्याग दिया, ये है प्रेजेंट परफेक्ट में। एंड कॉज देम ग्रीफ, और उनको बहुत ही दुख दिया है। माई आईज आर ओपन नाउ, अब मेरी आंखें खुल गई हैं। आई नाउ रियलाइज दैट माई धर्म इज टू सर्व माई पेरेंट्स, तो अब मुझे एहसास हुआ है, रियलाइज मीन्स एहसास होना, कि मेरा जो धर्म है वो अपने मेरे माता पिता की देखभाल करना है। तो मेरा असली धर्म मुझे आज पता लगा, वो तो है मेरे माता पिता की सेवा करना, और उन्हीं को मैंने त्याग दिया है। आई शेल ज्वाइन देम एंड मेक देम हैप्पी, अब मैं जाऊंगा, उनसे मिलूंगा, उनके पास रहूंगा और उनको खुश करूंगा। आई विल ट्राई टू कल्टिवेट द वर्च्यूज यू टोल्ड मी अबाउट, कल्टिवेट मतलब विकसित करना, और वर्च्यूज होता है अच्छे गुण। ये कहते हैं कि अब मैं भी कोशिश करूंगा, ट्राई करूंगा, जो भी आपने सद्गुण बताए हैं मुझे, उनको विकसित करने का प्रयास करूंगा। अब इतने सारे जो गुण बताए थे उन्होंने शुरू में, जब कौशिक उनसे मिलने गए थे, तो उन्होंने एक लिस्ट बताई थी कि अगर आप ये चीजें करते हो तो आपको सारे धर्म में जितने भी रहस्य छिपे हैं उनके बारे में ज्ञान हो जाएगा। तो वो कहते हैं मैं कोशिश करूंगा कि जितने भी आपने सद्गुण को बताया है उनको विकसित करने की कोशिश करूंगा, प्रयास करूंगा। ही रिटर्न होम, फिर वो वापस घर पहुंच गए। देयर आफ्टर, इसके बाद ही स्पेंट हिज डेज इन द सर्विस ऑफ हिज पेरेंट्स, और उन्होंने दिन बिताए। स्पेंड का पास्ट टेंस हो गया स्पेंट, उन्होंने बिताए दिन अपने माता पिता की सेवा करते हुए। एंड इन टीचिंग अदर्स द वैदिक लॉर ही हैड मास्टर, और टीचिंग अदर्स हुआ दूसरों को सिखाते हुए जो भी वेदों का उन्हें ज्ञान हुआ था, वैदिक लॉर अभी जो नया ज्ञान हासिल हुआ था, ही हैड मास्टर, जिस पर उन्होंने महारत हासिल करी, जो नया ज्ञान सीखा और उस पर महारत हासिल करी, खुद भी करके उसको देखा, उसका ज्ञान उन्होंने दूसरों के को भी दिया, उनके साथ भी बांटा। आफ्टर नरेटिंग दिस स्टोरी सेज मार्कंडेय सेड, अब ये जो स्टोरी है वो असली में सुना रहे हैं सेज मतलब महर्षि मार्कंडेय और युधिष्ठिर को। तो वो कहते हैं आफ्टर नरेटिंग मतलब ये स्टोरी सुनाने के बाद मार्कंडेय ऋषि बोलते हैं युधिष्ठिर, इन एवरी डिविजन ऑफ पीपल, तो एवरी डिवीजन मतलब हर एक वर्ग में, जैसे भी लोगों के वर्ग होते हैं, अलग अलग डिवीजन होते हैं, चाहे अमीर गरीब जहां भी कोई रहता है, हर एक वर्ग में देयर आर एनलाइटेंड सोल्स, सोल्स यहाँ पे हैं आत्माएं, या जिनको ज्यादा ज्ञान होता है, एनलाइटेंड सोल जिनको बहुत ज्यादा ज्ञान होता है, जो प्रबुद्ध आत्माएं होती हैं। तो काफी ज्ञानी लोग आपको कहीं भी मिल सकते हैं, हु कैन गाइड इवन स्कॉलर्स, जो कि विद्वानों को भी, स्कॉलर्स मतलब विद्वान, उनको भी मार्गदर्शन कर सकते हैं, उनका भी मार्गदर्शन कर सकते हैं। वो हमको कहीं भी, कि प्रत्येक वर्ग में हमको मिल जाएंगे। एंड मास्टर्स ऑफ वैदिक टीचिंग, और जिन्होंने वैदिक शिक्षाओं में भी महारत हासिल करी है, उनको भी ये लोग कुछ ना कुछ नया सिखा देते हैं। सो यहाँ पे बोला गया है कि युधिष्ठिर, इन एवरी डिविजन ऑफ पीपल देर आर एनलाइटेंड सोल्स हु कैन गाइड इवन स्कॉलर्स एंड मास्टर्स ऑफ वैदिक टीचिंग्स, तो प्रत्येक वर्ग में, प्रत्येक वर्ग के लोगों में बहुत जानी, जिन्होंने काफी नॉलेज होती है, प्रबुद्ध आत्माएं होती हैं, वो पाई जा सकती है, जो कि विद्वानों को, और जो भी वैदिक शिक्षा के ज्ञाता है, वैदिक शिक्षा का ज्ञान है जिनको, उनका भी मार्गदर्शन कर सकती हैं। जैसे कि आज, जैसे कि जो कहानी में कौशिक का मार्गदर्शन किया मीट सेलर ने, धर्मव्याध ने, और वो मामूली सा मीट सेलर था, लेकिन उन्होंने भी उनको बहुत बड़ा ज्ञान दे दिया। अब एक बार वर्ड मीनिंग्स रिवाइज कर लेते हैं, क्योंकि बहुत अच्छी वोकैबलरी इस पूरी स्टोरी में हमने सीखी है। प्रोफिशिएंट लर्नर्ड, किसी चीज में माहिर होना। सरपास बीट हराना। स्टन मतलब शॉक्ड हैरान होना। डिप्रेस्ड वेरी सैड दुखी। ग्रीफ सॉरो दुख। कल्टिवेट मीन्स लर्न सीखना। बिस्टोड गिवन देना। वर्च्यू गुड क्वालिटी अच्छे गुण सद्गुण। हेरिडिटरी इनहेरिटेड बाय बर्थ, जो हमको एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को दिया जाता है। ग्लेयर लुक्ड एट विद एंगर, गुस्से से किसी को देखना। कंफाउंडेड हैरान परेशान हो जाना। एनलाइटेंड सोल्ड,
जो कि ज्ञाता होते हैं, जिनको काफी नॉलेज होती है, लर्नड पीपल। फोरसेकिंग, लीविंग, त्यागना। पर्च्ड, सैट, बैठना। ड्वेल्ट, ड्वेल का पास्ट टेंस है, थॉट, सोचना। रैथ, डब्लू साइलेंट है, एंगर, गुस्सा। एसेटिक, डिवाइन, दैवीय। आर्म्स, फूड और गिफ्ट गिवन टू द पुअर। भिक्षा, स्टार्टल्ड, सरप्राइज, हैरान। मिस्ट्रीज, रहस्य, सीक्रेट। चेस्ट, प्योर एंड रिलीजियस, पवित्र या धार्मिक। कंसीट, फॉल्स प्राइड, झूठा घमंड। सर, टीचर को बोलते हैं, अ वर्ड ऑफ रिस्पेक्ट, आदर का एक शब्द है ये। इनहरेंट ड्यूटी, प्राइमरी ड्यूटी, जो हमारा पहला कर्तव्य होता है। शील्ड, डिफेंस। और इलेटेड मतलब बहुत खुश हो जाना, ओवरजॉयड। सो फ्रेंड्स, आई होप आज की स्टोरी ऑफ धर्मव्याध आपको ये वाली स्टोरी पसंद आई होगी और जरूर हेल्पफुल भी रही होगी। पसंद आई है तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में फ्रेंड्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग।